देखें, शादी का तो आप सबको पता ही होगा और शादी के नाम पे आप लोग खुश भी बड़े होते हैं। तो शादी के एग्जांपल से समझते हैं कि शादी जो है यानी कि मैरिज वो फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करती है, मैथमेटिक्स में फंक्शन और डेली लाइफ के अंदर जो मैरिज है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, किस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह ताला ऐसी डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा कि जिससे आपको फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोज आप तक बासानी पहुंचते रहें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फंक्शन को किसने जो है वो इजाद करवाया। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले फंक्शन को रिकॉग्नाइज करवाया लेबनीज ने 1646 से 1716 तक। यानी कि लेबनीज ने क्या करा, लेबनीज ने सबसे पहले ये बताया कि किस तरीके से जो है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली फंक्शन जो चीज है, फंक्शन ये क्या बला है, ये फंक्शन बेसिकली एक रूल है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो देखें ये एग्जांपल्स उसने दी, जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप एरिया के फार्मूले में स्टूडेंट्स x की वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपके पास एरिया चेंज होता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं 3 लगाऊं तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो एरिया निकल आया 9। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं 4 लगाऊं तो 4 का स्क्वायर 16, तो एरिया निकल आएगा 16। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर यानी लेंथ के ऊपर। तो अब याद रखें, जो चीज डिपेंड कर रही होती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी, और जो चीज स्टूडेंट्स आजाद होती है जिसको हम अपने पास से वैल्यूज दे रहे होते हैं वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर x क्या होगी हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स वॉल्यूम की उसने एग्जांपल दी कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो आपके पास रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप रेडियस बड़ा करते चले जाएं तो वैसे वैसे आपके स्फीयर का वॉल्यूम भी चेंज होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो फंक्शन किसके बाद आती है, फंक्शन की बाकायदा फॉर्मल डेफिनेशन। फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। देखें, शादी का तो आप सबको पता ही होगा और शादी के नाम पे आप लोग खुश भी बड़े होते हैं। तो शादी के एग्जांपल से समझते हैं कि शादी जो है यानी कि मैरिज वो फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करती है, मैथमेटिक्स में फंक्शन और डेली लाइफ के अंदर जो मैरिज है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, किस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है शादी होने के लिए किसकी जरूरत होती है, मियाँ बीवी की, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। तो मैरिज जो है स्टूडेंट्स वो डिपेंड कर रही है किन दो क्वांटिटीज के ऊपर, एक मेल के ऊपर और एक फीमेल के ऊपर। यानी कि शादी स्टूडेंट्स तब तक नहीं हो सकती जब तक या मेल मौजूद ना हो या फीमेल मौजूद ना हो, मतलब दोनों मौजूद होने जरूरी है। मतलब अगर कोई एक भी मिस हो गया तो आपके पास शादी नहीं होगी। ओके हो गया। तो आपके पास मेल और फीमेल जो है, मतलब जो दूल्हा और दुल्हन है वो क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो आजाद हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जब वो आपस में मतलब निकाह कर लेते हैं तो वो उनके जो आगे औलाद पैदा होती है, तो बेसिकली वो शादी यानी कि मैरिज जो है वो डिपेंड कर रही होती है, या फिर यूं कह लें जो उनकी औलाद है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि मियाँ बीवी के ऊपर जब वो शादी होती है। ठीक है, वाह क्या सीन है। तो शादी के अंदर स्टूडेंट्स मियाँ बीवी क्या हैं आपस में, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। और जो शादी बकायदा इटसेल्फ जो सेलिब्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इन्हीं मियाँ बीवी के ऊपर। तो शादी इटसेल्फ क्या होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो उम्मीद है एग्जांपल से मजा आया होगा। अब इतनी खुशी मुझे। अब चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। देखें, अब फॉर्मल डेफिनेशन में स्टूडेंट्स कहता है कि अ मैपिंग फंक्शन का, याद रखें स्टूडेंट्स, दूसरा नाम क्या है, मैपिंग। फंक्शन को मैपिंग भी कहते होते हैं। तो मैपिंग या फिर फंक्शन ऐसा रिलेशन या रूल या कोरस्पोंडेंस है, मतलब ऐसा आपके पास ताल्लुक है। किस तरह का ताल्लुक, फ्रॉम सेट x इनटू अ सेट y। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, सेट x नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड सेट y नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी। मतलब आपने जो सेट x और y लेने हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, वो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। मतलब कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स आप लेंगे, फिर आप उन दोनों सेट्स के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक डिफाइन करेंगे और वो ताल्लुक जो है वो फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं यहां देता हूं, देखें अब ये दो सेट्स मैंने ले लिए। अब स्टूडेंट्स ये दो सेट्स के दरमियान ये फंक्शन जब हम ऐसा एक रूल डिफाइन करेंगे, ऐसा एक ताल्लुक डिफाइन करेंगे
उस ताल्लुक की क्या खास बात होनी चाहिए? उस ताल्लुक में स्टूडेंट्स ये दो बातें खास पाई जानी चाहिए। अगर ये दो बातें जो हैं ये उसके अंदर पाई जाए तो फिर वो ताल्लुक जो है वो आपका फंक्शन बनेगा। यानी कि हर दो सेट्स के दरमियान जो भी आप दो सेट ले रहे हैं उनके दरमियान आप जो मर्जी रिलेशन डिफाइन कर दें, जो मर्जी ताल्लुक डिफाइन कर दें, ठीक है, तो वो ताल्लुक जो है वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है वो उस ताल्लुक की इन दो बातों के ऊपर कि अगर वो ताल्लुक ये दो बातें पूरी कर रहा होगा तो वो जो है वो फंक्शन बन जाएगा रिलेशन, अगर वो नहीं पूरी कर रहा होगा तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। अब देखें वो दो खास बातें स्टूडेंट्स क्या हैं कि दैट असाइंस ईच एलिमेंट इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। मतलब ये कि एक्स सेट का हर एलिमेंट का आगे वाई सेट के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास इमेज मौजूद होना चाहिए। इसको मैं स्कीमेटिक फिर से समझाता हूं। देखें जरा, ये आपने एक्स ले लिया, ये आपने वाई ले लिया और एक्स से वाई के दरमियान आपने एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया। अभी मैपिंग हमने डिफाइन नहीं करवाई, जस्ट मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 जो है यहां से स्टूडेंट्स देखें वो फॉर एग्जांपल ए पे मैप हो गया, 2 जो है फॉर एग्जांपल बी पे मैप हो गया एंड 3 जो है फॉर एग्जांपल वो सी पे मैप हो गया। तो जरा इस बात को समझें कि ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, मतलब एक्स का कैपिटल एक्स का हर एलिमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसका आगे कोई इमेज मौजूद है, यानी वो आगे किसी के ऊपर मैप हो रहा है। ठीक हो गया। ईच एलिमेंट, पहली बात ये कि इसका हर एलिमेंट यूज होना चाहिए, यानी कि यहां जैसे यहां पे एक एलिमेंट बच गया ना, यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स के अंदर कोई एक एलिमेंट यहां पर रह जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया, यहां पे कोई एलिमेंट रह गया जिसका आगे इमेज मौजूद नहीं, तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो जो है वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके हो गया। दूसरी बात क्या कि यूनिक एलिमेंट, मतलब जो एक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए वाई के अंदर। मतलब आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि 1 जो है वो ए पे मैप हो रहा है तो साथ ही यहाँ पे आप 1 को बी पे भी मैप करवा दें। तो 1 ने आगे जो इमेज रखे 1a एंड 1b, तो अगर ये रिलेशन आपके पास लिखा हुआ हो r, तो आप इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1a पे भी मैप हो रहा है और 1b पे भी मैप हो रहा है, यानी 1 का इमेज ए भी बन रहा है और 1 का इमेज बी भी बन रहा है। तो ये यूनिकनेस वाली बात नहीं रही। उसने क्या कहा कि यूनिक एलिमेंट y इन y, कि हर एलिमेंट x का जो है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए कैपिटल Y के अंदर। ओके हो गया स्टूडेंट्स। मतलब 1 का यूनिक इमेज a ही हो सकता है, 1 का b नहीं हो सकता, या 1 का b हो सकता है a नहीं हो सकता। मतलब एक इमेज रखना है, कोई दो नहीं। अगर इसको मैं मजीद आसान करके आप लोगों को बताऊं तो आप यूं समझ लें कि पंजाबी कहते हैं ना कि भाई एक बेगम जड़ी है ना वो हिक्का शोर रख सकती है। तो यहां पे देखें, अगर यहां पर आप एक्स वाले को समझ लें कि ये सारी क्या है, बीबी हैं, तो ये आगे जो है ये एक शोहर रख सकती हैं, ये एक से ज्यादा नहीं रख सकती। ओके हो गया। तो 1 का अगर आगे बी भी करेंगे तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे, 3 सी पे, तो तब ये फंक्शन कहलाएगा। ओके हो गया। तो अब इसी तरीके से अगर यहां पर कोई एलिमेंट रह जाता तो वो फंक्शन ना होता। अब स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने बताना है कि क्या ये जो मैं सेट लिख रहा हूं क्या ये फंक्शन होगा। देखें, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये जो सेट लिखा है ये फंक्शन बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपने इसका जवाब देना है। तो फिर आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि क्या ये फंक्शन बनता है या फिर नहीं बनता। और एक बात स्टूडेंट कि फंक्शन को डिनोट करते हैं हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। और यहां पर एक बात याद रखें कि x की जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज पुट करने से आपके पास y का एक जवाब आना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये रिलेटिंग टू पैराबोला इक्वेशन बनती है। तो पैराबोला भी कौन सा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो ओपन हो रहा हो यूं करके। तो अब देखें ये जो है बेसिकली आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट आप लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है यहाँ पर आप जब भी एक्स पुट करें जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी तो y के आपके पास दो जवाब आ रहे होंगे। तो y के दो जवाब नहीं आने चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आप जो मर्जी पुट करें तो y का आपके पास एक जवाब आना चाहिए, तो तब वो फंक्शन बनेगा। इसके अलावा मजीद इसकी फंक्शन के ऊपर बेशुमार स्टूडेंट्स डिटेल भरी पड़ी है। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो काफी है। जैसे ये पैराबोला निकला है, पैराबोला की इक्वेशंस, उसमें से भी आपके पास दो होती हैं पैराबोला, 4 टोटल पैराबोला होते हैं जिसमें से 2 फंक्शन बनाते हैं, 2 नहीं बनाते। तो ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो ये बेसिक्स जो आप लोगों की क्लास के लिए जरूरी थी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।